हेलो साथियों, मैं हरदीप एक बार फिर आप सभी साथियों के समक्ष उपस्थित हूँ। जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, उसकी क्या रणनीति होने वाली है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, सभी साथी हमारी इस वीडियो की लिंक को सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाला है, सभी के पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए ताकि बच्चे समझ सकें हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या सटीक हमारी रणनीति होनी चाहिए और कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग बनाते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और सभी जगह शेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, रीजनिंग में कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन सा आपको जीएस में, स्ट्रेटेजी के में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको हिंदी में टॉपिक पढ़ने हैं और आपको कैसे कैसे चीज़ें और आगे बढ़ानी है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। आपको सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है परसेंटेज। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी कंसेप्ट, बेसिक सारी चीज़ें पढ़ने, डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना, आप बेसिक पढ़िएगा। और उसके बाद अनुपात समानुपात, उसके बाद आप एवरेज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद SI CI और टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 से लेके 2। और मिश्रण, चाल, समय, दूरी से एक क्वेश्चन मिलेगा। और आपको पढ़ना है नाव और धारा। और एक टॉपिक इसमें क्वेश्चन आता ही आता है सरलीकरण, आप पढ़ लीजिएगा। बेसिक जो क्वेश्चन है उसके आप सॉल्व करेगा, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा देखने को। और संख्या पद्धति पर आप ज़्यादा, नंबर सिस्टम पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो। 1-2 क्वेश्चन कोई आएगा आसान सा तो आप वो कर लोगे। मैंने जो टॉपिक खास बताया उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बेसिक ही पढ़ना है, खास मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है ना। फिर बात करते हैं रीजनिंग में। आप घड़ी, कैलेंडर और पासा, इनको आप हल्का से रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको पासा से देखने को जरूर मिलेगा। और आप छोटे से कुछ इसमें टॉपिक पढ़िए। कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना नहीं है, आराम से आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा बना दोगे। वर्गीकरण हो गया, और वैन आरेख से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और श्लोक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। अंतर्निहित आकृतियाँ आपसे पूछा जाएगा। कभी क्वेश्चन आपसे एक किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा, आकृतियों की गणना करो, तो किसी में कोई त्रिभुज पूछ लेगा, कोई वर्ग पूछ लेगा, तो ये पढ़ना है आपको। और आपको दिशा परीक्षण, बैठक व्यवस्था, रैंकिंग अरेंजमेंट और सेटिंग अरेंजमेंट, दोनों से क्वेश्चन एक तीनों से पूछा जाएगा। इनको आप एक बार पढ़ के जाओ। और दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से भी देखने को मिलेगा। ये छोटे से टॉपिक है। रीजनिंग में सारे बच्चे उम्मीद करता हूँ कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी की बात आती है, हिंदी में आपको विशेषकर ध्यान देना है वर्तनी पर। जितने हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्तनी देखो, कौन सा शब्द कैसे है। और मैं यूट्यूब पर वीडियो भी लेकर आऊँगा वर्तनी से रिलेटेड। पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, ये सारे टॉपिक मैं भी खास वीडियो डालने वाला हूं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देख सकते हैं, नहीं तो आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्तनी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे टॉपिक आप पढ़ो, है ना। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये रटने वाली चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। संज्ञा सर्वनाम से लेकर अव्यय तक, अगर टाइम है आपके पास अभी तो 1 दिन में 2 दिन में ये सारे हल्के से बेसिक चीज़ें पढ़ लो। इनसे अभी क्वेश्चन पहले पिछली वाले शिफ्टों में आया है, तो हो सकता है आपके में भी बन जाए। और 5 क्वेश्चन तो वो आएंगे रिक्त स्थान वाले, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बात करते हैं स्ट्रेटेजी के पे, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। मैं बात करता हूँ स्ट्रेटेजी के में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। आपको भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में सारी डिटेल आनी चाहिए, बेसिक सारे कंसेप्ट, जो भी आपको जो चीज़ें लग रही हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। प्रमुख वाद्य यंत्र, वादक आपको पढ़ना है। भारत के त्योहार, मेले, उत्सव कहाँ कौन सा मनाया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। राजधानी, दिवस, मुद्रा, ये तीनों टॉपिक आपको रटे होने चाहिए। और मैं छोटे वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आप यहाँ से देख सकते हो। भारत के प्रमुख मंदिर आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आपको लोक कलाएँ कभी पूछ लेता, तो इनको आप देखिएगा। भारत की आपको जनगणना पढ़ के जानी है। और भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में थोड़ा बेसिक आपको आना चाहिए। उसके बाद झीलों के कहाँ कौन सी झील है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ क्या है, तो वो भी आपको पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपको देखना है भारत के पड़ोसी देश बताई दिए। जीआई टैग अभी हाल ही में किस को मिला है, करंट अफेयर से ही पूछा जा सकता है। जीआई टैग आप पढ़ के जाओ। और उसके बाद आप नया संसद भवन पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनको आप पढ़ के जाओ, कौन से देश से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, ये टॉपिक पढ़ के जाओ, सारे अनुच्छेद पढ़ के जाओ। और जो खास हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लो, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लो, ये टॉपिक आपको कवर करने हैं सारे के सारे। और वायसराय पढ़ के जाओ, कौन वायसराय था, उनका कार्यकाल भी पढ़ लो।
और लोकसभा का जो अभी चुनाव हुआ था उसके बारे में पढ़ के जाना, यहाँ से चीज़ें बन सकती हैं। और उसके बाद आपको पढ़ना, कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन आता तो आप ये भी पढ़ के जाओ। कौन सा राज्य संस्थापक, और ये राजधानी मैंने बता ही दिया है आपको। प्रमुख जो राजवंश हुए हैं उनके आप संस्थापक पढ़ के जाओ। महत्वपूर्ण विद्रोह पढ़ लेना आप। और उसके बाद रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ के जाओ, कब इसकी स्थापना हुई, कैसे क्या, है ना, ये चीज़ें पढ़ के जाओ। पंचवर्षीय योजना एक बार देख लेना आप, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। भारत में बड़ा छोटा और विश्व में बड़ा छोटा, ये पढ़ के जाओ। जो अभी करंट में जो पुरस्कार मिले हैं वो भी आप पढ़ के जाइएगा। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में बहुत सारे करंट के क्वेश्चन डाल दिए हैं, बहुत सारे टॉपिक भी, तो आप वहाँ से कंप्लीट भी कर सकते हो। सैन्य अभ्यास पढ़ लीजिएगा। देशों के राज्यों के प्रतीक चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा। और अनुसंधान कहाँ कौन कौन सा है, ये भी आप पढ़ के जाओ। ये टॉपिक, खेल वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। खेलों में संख्या पूछी जा सकती है, कौन सा खेल किस खेल से संबंधित, ये भी पढ़ के जाओ। और मूल मात्रक पढ़ लीजिएगा। और भी टॉपिक है, आप साइंस पे इतना ध्यान मत दीजिएगा, एक दो टॉपिक से आएगा तो आप बना दोगे। इतने टॉपिक मैंने आपको स्ट्रेटेजी के बनाए हैं। आप खास जो टॉपिक हैं उनको आप कमांड करिएगा, उनको आप कंप्लीट करो। और सबसे जो खास बात है वो आपको मॉक टेस्ट देना है। हर हफ्ते में कम से कम आप 2 मॉक टेस्ट दो और उसके माध्यम से रिवीजन करो। मैथ में जो टॉपिक आपका कमजोर है उस टॉपिक को कवर करो, है ना। तो आपको मॉक टेस्ट हर हफ्ते में 2 देना और एनालिस करना है। RW चैनल से आप जुड़ सकते हैं, आप वहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो, एनालिस कर सकते हैं। आपका क्या स्कोर रह रहा है, क्या रैंक रह रही है, आप उसको एनालिस करिए, ना। तो ये चीज़ें आपको बनानी है, ये रणनीति आपको। और उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, है ना। तो आप ये रणनीति बना के चलिएगा। और हमारे चैनल पे छोटी छोटी वीडियो आने लगेगी, तो आप उसको देखिएगा भी, है ना। तो आप तैयारी में लग जाइएगा अच्छे से। जो मैंने रणनीति बनाई है अपने अनुसार भी आप बना सकते हो, आपको जो सही लगे। तो आप सभी साथी अच्छे से तैयारी करिएगा। आप सभी साथियों को ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू एवरीवन।